हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे कि आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ठीक है, क्या कुछ करंट में आपके साथ सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ सीन एंड सिनेरियो, क्या सिचुएशन है, चेक इन करेंगे। और उस करंट सिचुएशन में आपने क्या करना है, क्या गाइडेंस आएगा डिवाइन का, चेक इन करेंगे। ओके, द मून इन रिवर्स। कोई नेगेटिव इविल स्पिरिट अटैक, कुछ ब्लैक मैजिक रिचुअल, कुछ ना कुछ फिर से कोई नीच कर्म कांड आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है। ये एनर्जी आ गई है शुरू में ही। द मून का कार्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में है। रिवर्स में आने का सेंस ये है कि नेगेटिविटी तो आपकी तरफ आई है, बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, आपसे टकराई और बैकफायर हो गई वहीं पर जहाँ से आई थी, वहीं पर। जब भी नेगेटिव एनर्जी जब आपकी तरफ आती है और जब वो बैकफायर होती है तो क्या होता है उसका रिजल्ट? क्योंकि जिसने भी आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करी है उसका मेन मोटिव क्या है? अहंकारी इंसान है, ईगोइस्टिक पर्सन है। तो फिर जब वो नेगेटिव एनर्जी उस पर बैकफायर करती है तो जिस ईगो बूम की वो पर्सन डिमांड कर रहा है या कर रही है उसको जो है दबाया जाता है। ये होते हैं बैकफायर। ठीक है, तो बैकफायर हुई है ये एनर्जी, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, बैकफायर कर दी गई है। जो भी पर्सन ईगोइस्टिक है, घमंडी है, अहंकारी है, उसके अहंकार को और तोड़ा गया है, दबाया गया है, ऐसी एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स। ओके, देखिए जब भी आप खुश होते हैं, जब भी आप अपने जीवन में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो किसी फीमेल को बहुत जेलसी होती है। कोई फीमेल पर्सनालिटी ऐसी मुझे दिख रही है जो बहुत आपसे जेलसी करती हैं, बट सामने से वो बहुत मीठी बनती हैं आपके सामने, बट है नहीं, है ना। अंदर से जहरीली है, ऊपर से शुगर कॉटेड आपके साथ बनने की कोशिश करती हैं। बट आप सबकी औकात जानते हैं, तो आपने ऐसे लोगों से किया है डिस्टेंस, क्योंकि आपके पास तो हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, द सन की पावर है आपके पास, और आपको मिलेगा आपकी मेहनत का रिवॉर्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्योंकि ये चल रही थी आपकी परीक्षाएं, आपने जो है परीक्षाओं को बखूबी पार किया है। हो सकता है आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही हो, शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण अब शुरू होगा लोगों के जीवन में से, है ना। स्टार्टिंग फेज है साढ़े साती का, तीसरा जो चरण है ये अब जो सेकंड चरण उतर रहा है, और तीसरी जो है साढ़े साती, जब कहते हैं शनि देव की तीसरी जो चरण होता है साढ़े साती का, जब ये शुरुआत इसकी होती है तब आपके कर्म एक्चुअली डिपेंड करते हैं, आपके कर्म कैसे हैं। तो आपके कर्म जैसे हैं वैसे ही उस साढ़े साती का आप पर इफेक्ट आएगा। उस साढ़े साती की तीसरी जो ढैया आने वाली है ना, ढैया ढैया ढैया, 7.5 साल मिलकर के बनती है साढ़े साती। तो इस तरीके की एनर्जी है, जो भी कर्म आपने करे हैं उसी तरीके की एनर्जीज आप पर हावी होने वाली है। नाइट ऑफ सोड की एनर्जी, एनर्जी बहुत हाईली तरीके से आएंगी, कर्मा पर डिपेंड करती हैं सारी ऊर्जाएं। जैसे आपके कर्म रहेंगे उसी तरीके की एनर्जीज एंड सिनेरियो सिचुएशन आपके जीवन में बनेंगे। कोई थर्ड पार्टी इशू आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। ऐसी भी कुछ एनर्जी है, थर्ड पार्टी आपके जीवन में हो सकती है। आपके हाथ में से किसी को पावर छीननी है, पैसा छीनना है। आप जो सेल्फ डिपेंड हो रहे हो, आप जो आत्मसम्मान से आपने जीना शुरू कर दिया है, आपने जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना शुरू कर दिया, ये कुछ नेगेटिव लोगों को चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आपके हाथ में से सारी पावर्स पास्ट में छीनी है और अब फिर से छीनना चाहते हैं। और कुछ ये लोग ऐसे पैसे के लालची हैं, ग्रीडी हैं। बहुत पैसे के लालची इंसान हैं ये जो भी हैं, और आपको डे बाय डे ग्रोथ करता हुआ देख करके टेंशन में है, डिप्रेशन में है, 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, एंग्जाइटी में है। कुछ सूझ नहीं रहा है कि इसको कैसे रोकें हम, ठीक है। बहुत दिमाग चलाते हैं, नालायक किस्म के। उम्र में बड़े भी हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, कुछ जवान भी हो सकते हैं, बट है इनका बच्चों से भी निकम्मा नकारा दिमाग। क्योंकि इनको पता है जब परमात्मा किसी को उठाता है तो कोई कैसे किसी को नीचा गिरा सकता है।
तो इन्होंने तरह तरह के इल्यूजन्स पहले आपके ऊपर करे हैं, नेगेटिविटी। मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि हाल फिलहाल में ही आपने 2 से 4 दिन की एनर्जी या तो अभी की या फिर आने वाले 2 से 4 दिनों की, या फिर आपने ये एनर्जी झेल ली है। आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि कोई डेविल स्पिरिट, कोई धुआं सा कुछ, कोई डेविल स्पिरिट आपको आवाज़ लगा रही है, या कोई धुआं सा आपकी तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहा है। बट आप उस समय अपने ईश्वर को याद कर रहे होते हो, और वो धुआं जो होता है वो फिर हड़बड़ा के वापस चला जाता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, और आपको महसूस हो सकता है ये, या तो हुआ है या फिर 5 से 7 दिनों में ये महसूस हो सकता है। डेविल स्पिरिट आपको आवाज़ लगा सकती हैं, बट जिस समय आपको वो डेविल स्पिरिट आवाज़ लगाए ना, तो हंस देना, और अपने काना जो काना को या भोले बाबा को, जिनको भी आप मानते हो, उनको कहना भगवान देखो इसको, सीधे संभालो इसको। दैट्स इट। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। कोई बूढ़ी औरत है भाई, बहुत जालिम, बहुत बदतमीज़, बहुत नालायक। इस बूढ़ी ने आपकी ज़िंदगी की हेलनेस की तरफ इसने कसम खाई हुई है, और खुद नर्क में जा रही है। इसके पाँव जो हैं कब्र में जा चुके हैं, बट ये बाज नहीं आई अपने कर्मों से। अपने नीच कर्मों पे ये डे बाय डे बूढ़ी औरत कर्म कांड रचती जा रही है। देखिए, ये चाहती है डाइवोर्स, आपका और आपके पार्टनर का। हो सकता है कई बार आपका भी मन बन जाता है कि भागो इस गंदे जिंदगी में से, नर्क में से निकलो, ठीक है। लेकिन फिर कुछ चीज़ें आपको जैसे रोक करके रखती हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। या कुछ लोगों के डाइवोर्स हो सकते हैं, ये भी एनर्जी है। डाइवोर्स आपके अगर आप चाहते हैं तो हो सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। टावर की एनर्जी। किसी ने फिर से टावर क्रिएट करने की कोशिश करी है आपकी लाइफ में, या फिर टावर आ सकता है 5 से 7 दिनों में। नाइट ऑफ कप्स। किसी को बहुत आग लगी हुई है भाई, आपको आपकी पीठ पीछे कोई चिल्ला चिल्ला कर गाली बकता है, बहुत गंदी गंदी कोई गालियां देता है आपको आपकी पीठ पीछे, चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर आपकी पीठ पीछे देता है। पीठ पीछे गालियां देने का क्या ही मतलब भाई, सामने दम है तो सामने आके दो, है ना, सामने आके देनी चाहिए गालियां, दम है तो। पीठ पीछे गाली देने का किसी से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पीठ पीछे कौन भौंकते हैं? कुत्ते। पीठ पीछे भौंकते हैं कुत्ते। ठीक है, कुछ कार्ड्स में एनर्जी ऑरेकल से लूँगी, और कुछ एनर्जीज हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, और वो मैनिफेस्टेशन आपके पूरी होने की कगार पर है। आपने जैसे जिद पकड़ी हुई है बहुत तगड़ी, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं, ठीक है। आपने जिद पकड़ी हुई है, तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे पॉजिटिव जिद को पकड़े रखिए, आपकी जिदें ज़रूर कंप्लीट होंगी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपके जो भी दृढ़ निश्चय है, जो भी आप खुद से कमिटमेंट करते हैं, वो जांची परखी जाएंगी। अडिग रहिएगा अपनी बातों पर, ठीक है। ए फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोच। देखिए, आप जो हैं एक उच्चतम हायर ऐसी वाइब्रेशन में है, या आपके जीवन से अब कुछ लोग हैं ना, जैसे आपके पूरे जीवन का निष्कर्ष निकाल रहे हैं, या आप खुद निकाल रहे हैं, ऐसा भी कुछ है। A new start is coming. The energies is gaining momentum। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कर दो उसको, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करेंगे, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको कर दो। आपकी जो एनर्जी है ना, वो अभी गति पकड़ रही है ना। आपकी ऊर्जा गति में है, और जिस भी काम को आप करोगे उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको बोली जा रही है, तो आपको ज़रूर से करने हैं वो काम जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है।
और चाहते हैं अगर आप अपनी न्यूमरोलॉजी की पूरी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना पूरा का पूरा पीडीएफ बनवाना, तो वो आप हमसे बनवा सकते हैं। बहुत अच्छा हमने ऑफ़र निकाला हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ 1100 रुपये में आपका ये चीज़ें हम करके देंगे। ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।